एक गरीब की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम किशन था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन किशन पढ़ने में बहुत तेज़ और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन की बात है, किशन को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया। यानी उसने उसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम दिव्या था। दिव्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब किशन दिव्या को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन दिव्या ने ऐसा करते उसे देख लिया। मगर दिव्या ने उसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि किशन था ही इतना मासूम। अब किशन धीरे धीरे दिव्या के प्यार में इतना खो गया कि उसका न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही खाने पीने में। वह 24 घंटे उसी के प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे कट ही जाता था, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक दिन भी वह लड़की उसे नज़र नहीं आती तो वह अकेले भी जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने दिव्या से अपने प्यार का इजहार करने की पूरी कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबरा जाता और इसलिए अपना वो इरादा बदल लेता। शायद उसके मन में डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज़ न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर दिव्या को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार न कर सका। किशन काफ़ी शर्मीला लड़का था, शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वह लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा। एक दिन दिव्या ने उसे रास्ते में रोक के पूछा कि तुम्हारा नाम किशन है? उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से किशन डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी दिव्या बोली कि तुम बहुत ही मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर किशन उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो दिव्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह कहकर दिव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तो जल्दी ही किशन ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दिव्या के चेहरे से लग रहा था कि वो किशन से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और दिव्या को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी किशन से कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। किशन को भी ये पता लग चुका था कि दिव्या अब उससे पूरी तरह से प्यार करती है और उसकी दीवानी हो चुकी है। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन किशन के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनके काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। किशन के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्चा चलता था। लेकिन अब क्या होगा? किशन की 2 जवान बहनें भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी किशन के पिताजी उसे कहते हैं, बेटा अब शायद तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त व्यापारी है, राम प्रसाद, वो तुम्हें अपने पास काम पर ज़रूर रख लेंगे। तो बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर किशन को शहर जाना पड़ा। किशन अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल
जल बिन मछली हो गया था। वह 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की यादों में खोया रहता था। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से गांव की तरफ भाग आया। गांव आकर देखता है कि 10 दिनों के बाद दिव्या की तो शादी होने वाली है और वो उस शादी से बहुत ही दुखी भी लग रही थी। तभी किशन की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त दिव्या कई बार अपने घर आई थी और वो तेरे बारे में पूछती थी। अब तो किशन को लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियाँ ही उड़ चुकी हैं। लेकिन वह क्या करता, एक तरफ वह प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पे पूरी जिम्मेवारी भी थी। अब वह दिव्या से आखिरी बार भी नहीं मिला। उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई बहन और बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। यह सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और दिव्या से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश दिव्या उसे मिल जाती। वह ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन किशन आज भी दिव्या के बारे में सोच कर छुप कर खूब रोता था और खूब तड़पता भी था। उसके मन में आज भी सिर्फ दिव्या के लिए फीलिंग और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि दिव्या, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और वह सिर्फ एक बार दिव्या से ही पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन किशन ने तो प्यार और परिवार के फ़र्ज में परिवार को चुन लिया था। तो दोस्तों, किशन ने परिवार को फ़र्ज मानकर चुनकर सही किया। और क्या उसने इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।